नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच एक गंभीर मुद्दे को लेकर के। मुद्दा क्या है? नरेंद्र मोदी के अलावा कोई मुद्दा इस देश में है ही नहीं। समस्या क्या है? नरेंद्र मोदी के अलावा इस देश में कोई समस्या है ही नहीं। देश को खतरा किससे है? नरेंद्र मोदी के अलावा इस देश को खतरा किसी से है ही नहीं। तो बात सीधे ही नरेंद्र मोदी की ही होगी। अब रही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस, पवन खेरा और उनके टीम के लोग, खोजी टीम के लोग, पत्रकार लोग, वैसे आपको पता है कि पत्रकारों ने जब से पत्रकारिता छोड़ करके नरेंद्र मोदी के बाथरूम की सफाई में लग गए हैं, तब से लोग खुद पत्रकार बनने लगे हैं, पत्रकारिता करने लगे हैं। पार्टियां भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं। कांग्रेस अब पत्रकारिता में लगी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन खेरा का, चाहे तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी रहा हो, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया फिर एक माधवी बुच, अडानी और मोदी के घोटालों पर कुछ और तथ्य सामने लाए। पति पत्नी मिलकर के दोनों देश को लूट रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया प्रमाण के साथ। ना मोदी सांस ले रहे हैं, ना अडानी सांस ले रहे हैं, और ना ही माधवी बुच। अब सवाल यह है मेरे दोस्त कि आखिर माधवी बुच, मोदी और अडानी, ये त्रिकोण जो है, ट्रायंगल, ये बर्मुडा ट्रायंगल बन गया है। और इस बर्मुडा ट्रायंगल में मतलब मोदी, अडानी और माधवी बुच, ये बर्मुडा ट्रायंगल में लगता है पूरा देश समा जाएगा, डूब जाएगा। वैसे डूब चुका है, डूब जाएगा नहीं, डूब चुका है। लेकिन फिर भी कांग्रेस को शायद उम्मीद है कि कोई ना कोई कुछ तो बोलेगा, होगा कांग्रेस को, मुझे नहीं है, मैं जानता हूं। बोलेगा कैसे? चोर कभी मुंह खोलता है, कभी कुछ बोलता है, और अगर बोलता है तो घुमा फिराकर एक ही बात बोलता है, जी मैं तो निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। बोलेंगे तब यही बोलेंगे। हो सकता है थोड़े आंसू गिराकर बोलें, थोड़े ड्रामे के साथ बोलें, थोड़े रोग आकर के बोलें, लेकिन बोलेंगे तो यही बोलेंगे। सोच रहे हैं ना बोलने से काम चल जाए। मेरे दोस्त, गांव की एक कहावत है कि पूछा पेखी में भंडाफोड़ हो जाएगा। कहने का मतलब अगर नरेंद्र मोदी, माधवी बुच, अडानी सफाई देने के लिए सामने आए तो जितना सफाई देंगे, कोशिश करेंगे, उतना भंडा फूटेगा। इसीलिए चुप हैं। जो आरोप लग रहा है लगने दो। भाई कुकर्म तो किया ही है, अब उस पर हां कहना या ना कहना दोनों एक ही मतलब है। अगर मोदी जी के सामने आकर कहें या माधवी बुच सामने आकर कहें या अडानी जी सामने आकर कहें कि भाई ये घोटाला हमने नहीं किया है, ये सब बातें गलत है, देश लूट गया। अडानी अंबानी से भी आगे निकल गए, दुनिया के भी दूसरे तीसरे नंबर की सीढ़ी तक पहुंच करके लुढ़क गए, लेकिन पहुंचे तो जरूर। तो प्रमाण सामने है, लूटा हुआ माल भी सामने है, किस तरह लूट करके खाया जा रहा है, बांटा जा रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। आपको भी अंदाजन, अगर आप इस कॉर्पोरेट की दुनिया को नहीं समझते, इनके जाल को नहीं समझते, तो भी इतना तो समझ ही गए होंगे कि अडानी दुनिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज आदमी है। तो अडानी मोदी मतलब एक यानी मोडानी दुनिया का सबसे घोटालेबाज आदमी है। और अब तो तीसरा ट्रायंगल, बर्मुडा ट्रायंगल का तीसरा एंगल भी मिल गया है, मैडम माधवी बुच। तो इन तीनों पर आप सोचते हैं, या कांग्रेस सोचती है, या पवन खेरा सोचते हैं कि सारे खुलासे कर देंगे, इन पर कोई कार्रवाई होगी। मोदी जी कभी तो इन पर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस मांग कर रही है कि माधवी बुच को हटाया जाए। मोदी माधवी बुच को हटाएं तो कैसे हटाएं? सारा घोटाला तो मोदी ने किया है और करवाया उन्होंने ही है, तो वो हटाएंगे कैसे माधवी बुच को? कांग्रेस चाहती है कि अडानी पर कार्रवाई हो, अडानी की जांच हो, अडानी की कंपनियों की जांच हो,
और माधवी बुच को सेबी से, जब माधवी बुच को सेबी से हटाया जाएगा तभी अडानी की जांच हो पाएगी सेबी के द्वारा। खैर, अडानी की जांच करने का मतलब मोदी अपनी जांच समझते हैं, क्योंकि घोटाला तो मोदी ने किया है, सारी कारस्तानी तो मोदी की है, तो फिर वो जांच कैसे करेंगे, करवाएंगे। अब एक दिन 2 दिन के अंतराल के बाद पवन खेरा और कांग्रेस अडानी, माधवी बुच और मोदी के घोटाले सामने ला रही है। उसे भी पता है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। कल अगर नरेंद्र मोदी, मैं पहले अपने वीडियो में बोल चुका हूं कि नरेंद्र मोदी की औकात ही नहीं है कि माधवी बुच को हटा दें। माधवी बुच को टच करेंगे तो फायर हो जाएंगी माधवी बुच, क्योंकि नरेंद्र मोदी से कम हैसियत माधवी बुच की आज नहीं है। पूछो कैसे? सारा फाइनेंस तो वही घोटाले की डील कर रही है, ब्लैक मनी तो वही हैंडल कर रही हैं। ब्लैक मनी उन्हीं के द्वारा हैंडल होकर के ही तो विदेशों से अंडरग्राउंड तरीके से फॉल्स कंपनियों के जरिए सेबी के परमिशन से, माने सेबी की देखरेख में अडानी की कंपनियों में लाया जा रहा है। तो की पर्सन, मतलब मोदी से कम महत्व नहीं है अडानी का, और अडानी से कम महत्व नहीं है माधवी बुच का, और माधवी बुच से कम महत्व नहीं है मोदी का। यानी इस घोटाले के तीनों किरदार, अडानी, मोदी और माधवी बुच, इज इक्वल है। इसीलिए मैंने ट्रायंगल की बात की, इसीलिए मैंने बरमुडा ट्रायंगल की बात की कि इस बरमुडा ट्रायंगल में पूरा भारत समाप्त होने जा रहा है, समाने जा रहा है। अब इतने बड़े घोटाले पर अगर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैं तो कहता हूं कि अगर कांग्रेस कंटिन्यू लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, महीने, 2 महीने, 4 महीने, जब तक नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हैं, करता रहे, लगातार बोलता रहे, तब भी ना मोदी बोलेंगे, ना अडानी बोलेंगे, ना माधवी बुच बोलेंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे से मजबूत हैं, क्योंकि तीनों एक दूसरे के पाप के भागीदार हैं, क्योंकि तीनों में से एक किसी को भी छेड़ा गया, छुआ गया, तो बाकी दोनों को भी जेल जाना पड़ेगा साथ साथ। यानी अगर माधवी बुच से इस्तीफा मांगा गया तो उसी क्षण, उसी सेकंड मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। मोदी से इस्तीफा मांगा गया तो माधवी बुच और अडानी दोनों को सीधे जेल जाना पड़ेगा। अडानी पर कोई कार्रवाई हुई, जांच हुई, तो माधवी बुच और मोदी को जेल जाना पड़ेगा। कहने का मतलब तीनों का रोल जो है भारत को लूटने में, घोटाले में इक्वल है। और इन्होंने लूटा क्या है? आप सोचेंगे मैं लूटा की बात कर रहा हूं, तो लूटा क्या है मेरे दोस्त? जिसका सपना दिखाकर 400 लाख करोड़ का और 20-20 लाख यूं ही आप लोगों को मिलने का सपना जो नरेंद्र मोदी ने दिखाया था, वो लूटा है। उसे वो दबा के बैठ गए हैं। अब कहते हैं ना कि मतलब इसको कि इस तरह से समझ लीजिए कि गलती से सांप अपना खुराक समझ करके छछूंदर को खा लेता है, चूहा समझ करके, और खाते ही अटक जाता है। अब उसका वो जब तक मुंह में रखेगा तभी तक जिंदा है, जैसे ही उगलेगा मारा जाएगा, और जैसे ही अंदर लेगा मारा जाएगा, मर जाएगा। इन तीनों में से तीनों की गति यही है। कोई, सब एक दूसरे को मुंह से या चाहे जहां से भी पकड़ रखे हैं, एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते, एक दूसरे पर कुछ कर भी नहीं सकते। चलिए थोड़ा इनसे अगर आगे बढ़ करके आप सोचेंगे तो अब कांग्रेस कुछ और एग्रेसिव हो रही है, अटैकिंग पोजीशन में आ रही है। आपने सुना कि खरगे जी ने डंके की चोट पे मंच से यह बात कह दी कि घोटाला करके 70-80 सीटें नरेंद्र मोदी ले लिए, सरकार में जोड़ तोड़ कर, उसके बाद भी जोड़ तोड़ करके सरकार बनाए। हमें अगर 20 सीट और मिल गई होती, ये घोटाला नहीं किए होते, और 20 सीट हमें अगर और मिल गई होती, तो ये सबके सब जेल में होते। मेरे दोस्त, ये बात तो मैं लगभग 7-8 साल से कह रहा हूं, सारे वीडियो देख डालिए। यही बात अब मंच से बोली जाने लगी है, और एक जिम्मेदार व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्हें उन्होंने यह बात कह दी। इसका मतलब क्या है? आप ये समझते हैं या कोई ये समझता है कि ये एक बयान है? ठीक है, मंच से बोला गया, एक लोगों से तालियां बजवाने के लिए बयान है, नहीं, यही सच है।
नरेंद्र मोदी कुर्सी से जिस समय हटेंगे उसी समय मैं समझता हूं मैक्सिमम महीने भर के अंदर आधे से ज्यादा भाजपाई जेल में होंगे। और ये देख लेना, और कम से कम ये बड़ी लाइन में, पहली लाइन की कतार में खड़े हैं ना, मोदी, शाह, अडानी, माधवी और दूसरे जो भी, सबके सब बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो नरेंद्र मोदी की इस लूट में भागीदार हैं, हिस्सेदार हैं, सहयोगी हैं, सब जेल में होंगे। और इसे प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैनिपुलेशन की भी जरूरत नहीं है कि जैसे नरेंद्र मोदी मोटिवेटली कभी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते हैं, तो कभी संजय सिंह को गिरफ्तार करते हैं, तो कभी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवाते हैं, साजिशें रच रच करके। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से प्रूफ सामने है नरेंद्र मोदी के घोटालों का, नरेंद्र मोदी के सभी घोटालों में शामिल लोगों का। मेरे दोस्त, तो ये बातें इतनी साधारण, ऐसी बात नहीं है कि खड़गे जी ने बस यूं कह दिया तो कह दिया, ये बयान है, ऐसा नहीं है। ये बहुत गंभीर मसला है और मसले पर बोला गया बयान है, बात है जो कटु सत्य है। और इस बात को हमसे, आपसे, इस देश से, लोगों से ज्यादा नरेंद्र मोदी और वो चोर समझ रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के आसपास लॉबिंग बना करके बैठे हैं कि उनका जेल जाना तय है। जैसे ही सत्ता हटेगी, सत्ता जाएगी, इनके ऊपर कार्रवाई करने की भी जरूरत है विद प्रूफ, प्राइमा फेसी, सामने से दिख रहा है, प्रथम दृष्टया ये सीधे जेल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, खड़गे जी ने जो कहा, लेकिन सच तो आप समझिए, अमेरिका में इस समय खलबली मची हुई है। ट्रंप के झूठ पकड़ने के लिए पूरी मीडिया उठ बैठी है, पूरी मीडिया लगी हुई है। कमला हैरिस कितना झूठ बोलती हैं, मिसलीडिंग करती हैं, पकड़ते पकड़ते एक पकड़ में आया कहीं से, वो भी सच या गलत मुझे नहीं मालूम, लेकिन ट्रंप प्रतिदिन 6 झूठ बोलते हैं, ऐसा वहां की मीडिया ने बताया, कहा या सामने लाया प्रमाणित रूप से कि कम एवरेज प्रतिदिन 6 झूठ तो बोलते ही बोलते हैं ट्रंप। और वहां की मीडिया इस बात को बहुत उछाल रही है। और मात्र ट्रंप अपने इस झूठ के फैक्ट चेक में जो पकड़े गए हैं, इस झूठ के कारण शायद वो सत्ता से दूर रह जाएं। बड़ी कोशिश में तो लगे हुए हैं, उम्मीद नहीं है। लेकिन हमारे वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो सच बोलते ही नहीं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। लेकिन यहां की मीडिया फैक्ट चेक क्या करेगी? वो तो नरेंद्र मोदी के बाथरूम की सफाई में लगी हुई है, वो फैक्ट चेक क्या करेगी? तो आप पकड़ते हैं पकड़िए, सामने देखते हैं देखिए, सुनते हैं सुनिए, मीडिया नहीं बोलेगी। माने हमारे देश की मीडिया, यानी गोदी मीडिया, यानी डाबर मीडिया, यानी सुपारी मीडिया, यानी नरेंद्र मोदी के बाथरूम की सफाई करने वाली मीडिया कभी नहीं बोलेगी कि नरेंद्र मोदी तो सच बोलते ही नहीं, झूठ के अलावा उन्होंने आज तक कुछ बोला ही नहीं। कम से कम मैं नहीं पकड़ पाया। बड़ी कोशिश करता हूं नरेंद्र मोदी कब, किस मौके पर, किस मंच से कौन सा सच बोले, झूठ नहीं पाया, छोड़ दिया। अब नहीं प्रयास करता हूं, यह मान के बैठ गया कि नरेंद्र मोदी सच बोलेंगे ही नहीं, कभी झूठ ही बोलेंगे। और आप भी देखते हैं, मोदी तो उनमें से हैं जो झूठ बोलते हैं, अपने झूठ पे ही लोगों से तालियां बजवा लेते हैं और खुद भी हंसते हैं, दूसरों को भी हंसाते हैं। जिस तरह से एक कॉमेडियन लोगों को हंसाने के लिए अपने आप पर ही व्यंग करता है, उसी तरह नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं जिन्हें केजी क्लास के बच्चे भी पकड़ लेंगे कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। फिर भी नरेंद्र मोदी बड़े ठाट से, ताव से झूठ बोलते हैं, बोलकर निकल जाते हैं। कौन फैक्ट चेक करेगा? और नरेंद्र मोदी हैं, आप देख, नरेंद्र मोदी जैसा कलेजा किसी का नहीं है, ये तो आप मान के चले। 56 इंच का सीना वो कहते हैं, मैं भी मानता हूं 56 इंच का सीना है उनका, अब मानने लगा। पहले अगर नहीं कोई शंका थी तो
अब वो हट गई है। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है झूठ बोलने में, देशद्रोह करने में, देश को लूटने में, देश को बेचने में, देश को बेचना, देश को लूटना, देश को बर्बाद करना। इसके लिए भी आप यह समझ लीजिए, चोर होता है, हर आदमी चोरी कर सकता है। भाई हमसे आपसे कोई दीवार फांद करके किसी के घर में घुस करके चोरी की जाएगी? नहीं कर सकते, होगा ही नहीं, चढ़ा ही नहीं जाएगा। कहने का मतलब है उसके लिए भी कलेजा चाहिए। चोर जो काम करता है, चोर आम आदमी नहीं होता, आम आदमी से हटके होता है। और कभी कभी तो लोग कहते हैं, या क्राइम इन्वेस्टिगेटिव क्राइम में यह कहा जाता है कि एक पुलिस से कमजोर चोर नहीं होता, तभी तो डांस देकर चोरी कर लेता है। नरेंद्र मोदी उन्हीं से में है। तो क्यों ना माने कि हम वो 56 इंच के सीने वाले हैं। इतने बड़े देश में इतने 140 करोड़ लोगों को सीधे मूर्ख बना डाला, सीधे उनसे झूठ बोलकर वोट ले लिया, वोट लेकर उनको ही बेच दिया, उनका ही सब कुछ लूट लिया, और आज भी उन्हीं से तालियां बजवा रहे हैं। तो कोई माने या ना माने, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का है। यह अलग बात है, ईमानदारी में नहीं है, राष्ट्र भक्ति में नहीं है, देशभक्ति में नहीं है, आम आदमी के प्रति नहीं है, आम आदमी के लिए कुछ करने की सोच में नहीं है। चोरी में है, डकैती में है, देश लूटने में है, देश बेचने में है, अपने अडानी को ही देश बेचने में है। ऐसे बहुत से कामों को आप उनको देखिए जो नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई भी आदमी कर सके। अरे यार, अंडरग्राउंड तरीके से पैसे ला करके कंपनियों को वेलफुल डिफॉल्टर करवाकर जबरदस्ती, आप जानते हैं कॉरपोरेट कंपनियों को के चारों तरफ ऐसा घेरा बना दिया नरेंद्र मोदी ने, सीईडी का, सीबीआई का, आईटी का, या फिर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी पानी के लिए, बिजली के लिए, लाइसेंसिंग के लिए, कि वो अपने बिजनेस में फेल हो जाएं। वो अपने बिजनेस में फेल हो गए। उन्हें नरेंद्र मोदी ने धक्का देकर बोला अब तुम डिफॉल्टर घोषित कर दो। वो डिफॉल्टर भी घोषित कर दिए बेचारे। और डिफॉल्टर घोषित कर दिए तो अब उस कंपनियों में पैसा किसका लगा था? बैंक का। यानी बैंक का पैसा, यानी आपका और हमारा पैसा लगा था। और उस पैसे को, उस कंपनी को औने पावने दामों में अपने अडानी को नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। फायदा किसका हुआ इस सारे प्रोसेस में? अडानी का। कौड़ियों के दाम में उन्हें बड़ी से बड़ी कंपनियां, हजारों हजार करोड़ की कंपनियां उन्हें मिल गई 100-200 करोड़ में। अडानी का फायदा हो गया। डूब गया पैसा, बैंक का पैसा डूब गया, यानी हमारा और आपका पैसा डूब गया। नरेंद्र मोदी का क्या गया? इतना बड़ा खेल करना और इतने बड़े षड्यंत्रकारी तरीके से पूरे देश की कंपनियों को, कारपोरेट्स को भी थ्रेट करके अडानी के हवाले करवा देना, यह नरेंद्र मोदी ही सिर्फ कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो कोई माने या ना माने, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का है। 56 क्या, मैं तो उससे आगे बोलता हूं, 56 का दूना। 56 का दूना क्या होता है? 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 112 इंच का है। 56 इंच का नहीं है, 112 इंच का सीना है नरेंद्र मोदी का देश को लूटने में। खुलेआम मैं तो लूटूंगा, क्या कर लोगे? कर लो। सबका सब सामने है। माधवी बुच, अडानी और मोदी, ये तिकड़ी काले धन को किस तरह से हजम कर रही है। बिना सेवी के, बिना माधवी बुच के ब्लैक मनी भारत लाया ही नहीं जा सकता था। इसीलिए माधवी बुच को सेबी की कुर्सी पर बिठाया गया। उसे ला करके नरेंद्र मोदी सबसे अपने विश्वस्त मित्र यानी अडानी, यानी अपने परिवार को दिया, और उस पैसे से खरीद कर अपने अडानी के हवाले देश के सारे पीएसयूज, देश की सारी इंडस्ट्री, देश का सारा सब कुछ, रेल, रोड, आप तो वही बात तो बार बार बोलते हैं, रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, क्या कहते हैं, बिजली, पानी, कोयला, खाद, बीज, सब कुछ अडानी के हवाले किया खुलेआम उसी पैसे से। यानी 56 इंच का सीना, कोई माने न माने, मैं तो 112 इंच का सीना मानता हूं नरेंद्र मोदी का है। अगर आप ध्यान से देखेंगे नरेंद्र मोदी किस तरह से किसी भी चीज को मोड़ते हैं, जैसे चोर
राहुल गांधी ने बड़े एक मंच से यह बात कही थी कि नरेंद्र मोदी भटकाएंगे इधर उधर, आपका ध्यान दिलाएंगे, और अडानी आएगा आपका जेब काट के लेके चला जाएगा, और पुलिस यानी अमित शाह कुछ नहीं करेंगे, हाथ खड़ा कर लेंगे, इसे समझाया था। अब वही चीज आपको बार बार देश में हर मौके पर हर जगह देखने को मिल रही है, आप देख भी रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी से इतने डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की कहा नहीं जा सकता। अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में अभी विषमताएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत गहरी हैं। जब तक समानता नहीं आ जाती, आरक्षण खत्म करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, सोचा ही नहीं जा सकता। यह बहुत सटीक, साफ और सही बयान था, कोई गलत नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर ने भी यही बात कही है कि जब तक समानता ना आ जाए, जब तक लोगों को समान हक न मिल जाए, आरक्षण लागू रहना चाहिए। वही बात राहुल गांधी ने कही। अब नरेंद्र मोदी और उनकी टीम मिलकर यह प्रचार करने लगी कि वो तो कह रहे हैं कि यानी कांग्रेस यानी राहुल गांधी आरक्षण के विरोधी हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और विरोधी बता रहे हैं राहुल गांधी को। कैसे? आप सोचेंगे नरेंद्र मोदी आरक्षण कहां खत्म कर रहे हैं? मेरे दोस्त, मैं कर रहा हूं, कर नहीं रहे हैं, कर चुके हैं। आप ध्यान से सोचिए, जब हर जगह टेंडरिंग सिस्टम लगा दिया, संविदा पर लोग भर्ती होने लगे, काम करने लगे, जहां लोगों को जॉब मिल सकते थे, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी, वो सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया, तो आरक्षण बचा कहां? आरक्षण है, लेकिन उसे आप तक पहुंचने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए जहां आपको आरक्षण चाहिए। कोई जगह ही नहीं बची, सब नरेंद्र मोदी ने बेच दिया, तो आप आरक्षण रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? यानी नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म कर दिए, कर रहे हैं, जो बचा है उसे भी खत्म कर देंगे अगर रहे तो। लेकिन कह रहे हैं कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। कमाल की बात है। जो हर मंच से जातिगत जनगणना की बात करता है, अगड़े पिछड़ों के भागीदारी की बात करता है, उस पर आरोप लगाते हैं कि वो आरक्षण विरोधी है। और जब जो आरक्षण खत्म कर रहा है, सचमुच कर रहा है, करेगा ऐसा नहीं है, कर रहा है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, बोलकर नहीं, कर रहा है, कर दिया। अभी रेलवे बिक गया तो वहां से वहां आरक्षण किस काम का है? आपको कौन सी नौकरी मिलेगी वहां से? तो मेरे दोस्त, ये काम भी यानी करे खुद और लगाए किसी और पर, यह काम भी 56 इंच माने 112 इंच वाले नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। आम आदमी नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता, किसी और के बस की बात नहीं है। सीधे सीधे दिख रहा है आरक्षण है। जहां जहां आरक्षण से लाभ मिल सकता है, वो सारी जगहों को, वो सारे महकमे को, वो सारे पीएसयूज यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, सब अडानी को बेच दिया, आरक्षण खत्म हो गया। कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, लगा रहे हैं राहुल गांधी का नाम, जो हर मंच से खुलेआम भिड़ रहा है नरेंद्र मोदी से। इतना बड़ा झूठ तो नरेंद्र मोदी ही बोल सकते हैं, आम आदमी के बस का नहीं है। और इतने बड़े झूठ के पैरोकार नरेंद्र मोदी के लोग ही कर सकते हैं, जो अब खात्मे की कगार पर पहुंच चुके हैं। जैसे मेरे दोस्त, भारतीय जनता पार्टी के अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। यह बात बहुत पहले मैं कह चुका हूं, इसे किसी भी भविष्यवेत्ता से आगे निकलकर आपको सोचना पड़ेगा। यह बिल्कुल सच है। भारतीय जनता पार्टी अब कभी कहीं किसी भी जगह सत्ता में नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी का समूल नाश करने वाले नरेंद्र मोदी होंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अंतिम प्रधानमंत्री होंगे। आरएसएस फिर से पैतरा बदलेगा, क्योंकि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी आरएसएस पर ही बैन लगा दें। मोहन भागवत की उछल कूद से उनकी आपस की दुश्मनी काफी पुरानी है, तो मोहन भागवत के उछल कूद को कम करने के लिए उन्होंने एक और स्टेप जाकर के सिक्योरिटी दी, सुरक्षा दी। वो सिर्फ हाउस अरेस्ट की परिस्थितियां हैं। भाजपा, नरेंद्र मोदी आरएसएस पर बैन लगा सकते हैं। यह हो सकता है नरेंद्र मोदी का अगला स्टेप। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को समूल नष्ट किए बगैर नहीं जाएंगे।
क्योंकि नरेंद्र मोदी अब चाहें तो भी जा नहीं सकते, क्योंकि जाने के यानी मार्गदर्शक मंडल में जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। जाने पाएंगे ही नहीं, जा ही नहीं पाएंगे। जैसे ही नरेंद्र मोदी सत्ता में हटेंगे, तिहाड़ जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोगों को, जितने भी भ्रष्टाचारी खड़े हैं उस लाइन में, तो कैसे जाएंगे? अब स्थिति क्या बनी? नरेंद्र मोदी चाहकर भी जा नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, कुर्सी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है छोड़ते ही अंदर जाना पड़ेगा। अब तो ये देश आगे बढ़कर के देश इस बारे में सोचे, गंभीरता से ले और नरेंद्र मोदी को जबरदस्ती उठा करके हटाए उस कुर्सी से वोट के जरिए। कितनी बेईमानी करेंगे अगर पूरा देश खड़ा हो जाए, देश की 140 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करने लगे, तो नरेंद्र मोदी जबरदस्ती कैसे बैठे रहेंगे? कितनी बेईमानी करेंगे? जाना पड़ेगा। तो पूरे देश को एक होकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ जंग छेड़नी पड़ेगी, वोट की जंग। देश को लड़ना पड़ेगा, मिल करके एक साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करना पड़ेगा, वरना देश का जो हो रहा है होगा। लेकिन वो 80 करोड़ लोग जो आज कटोरा लेकर के 5 किलो अनाज की भीख की लाइन में खड़े हैं, उनके जीवन में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। और उसी लाइन में खड़े होने के लिए बाकी 50-60 करोड़ और लाइन में नरेंद्र मोदी लगा देंगे, यानी 140 करोड़ देशवासियों को, 100-200 अपने मित्रों को छोड़ करके 140 करोड़ देशवासियों को 5 किलो अनाज का भीख का कटोरा थमवा कर ही मानेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी 40 साल भीख मांग कर खाए हैं। मैं नहीं कहता, वो कहते हैं। और जब तक 140 करोड़ भारतवासियों से भीख नहीं मंगवा देते नरेंद्र मोदी, तब तक नहीं जाएंगे अपने से। आप चाहोगे तो जाना ही पड़ेगा, जनता तो जनार्दन होती है। सोचिए, मेरी बात अगर सही लगे तो सोचिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। आप भी सोचिए, सोचकर आगे आइए। सक्षम हैं, जिस लेवल तक आप लड़ सकते हैं लड़िए। देश आपका है, मोदी का नहीं है। देश आपका है, बचा सकते हैं तो बचाइए। बैंकों से जो नरेंद्र मोदी लूट रहे हैं वो आपका पैसा है। आपके घरों से, आपकी जेबों से, महंगाई के जरिए, बेरोजगारी के जरिए, भूखमरी के जरिए जो आपसे लूट रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो भी आपका है, मोदी का नहीं है। और सब कुछ लूट करके अगर अडानी को दे रहे हैं, आप ताली क्यों बजा रहे हैं? गंभीरता से सोचिए इस बात पर।